हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मलाई से ना सिर्फ मक्खन बनाना फिर घी बनाना बताऊंगी। वो तो आप बहुत बनाते भी होंगे और बहुत सारी आप वीडियोस भी देखते होंगे, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बनाना भी बताऊंगी और कई आइडियाज़ भी दूंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि है ये कैसे, तो चलो आप देखें और आप फिर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा मेरा आइडिया, ये आइडियाज़ अच्छे लगे या नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग बनाते हैं चीज़ें, घरों में बनाते हैं, वीडियोस भी शायद आपने ना देखा हो। तो चले आपको आइडियाज़ बताते हैं और फिर आप भी बनाइएगा और आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपने बनाया या नहीं बनाया। तो चलें, ये देखिए ये मेरी पुरानी मशीन है, इसका गंद इग्नोर कीजिएगा। ये पुरानी मशीन क्योंकि ये काफ़ी तेज़ चलती है, तो ये मैंने निकाल ली थी। और ये सारी मलाई जो है आपको एक डब्बा, वो जो 2-3 डब्बे हैं जो आपको नज़र आए होंगे शुरू में मैं बातें कर रही थी आपसे, तो वो सारी मलाई मैंने रखी हुई थी आपको दिखाने के लिए, इकट्ठी करके रखी हुई थी। तो अब ये देखें, कोई उसमें मैंने जाग नहीं लगाई, जैसे वो जाग लगा के तो फिर घी बनाया जाता है ना। कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बता रही हूँ, और इससे और कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगी भी। डायरेक्ट जैसे मलाई है फ्रीज़र में रखी हुई है, 2-3 डब्बे जब हो गए तो मैंने सुबह ही निकाल लिए थे। तो अब ये शाम हो गई है तकरीबन, जब सारी उसकी बर्फ़ वगैरह पिघल गई तो फिर मैंने क्या किया कि सर्दियाँ हैं तो फिर ज़ाहिर थोड़ा सा गर्म पानी लेके डाल के जग में गर्म पानी थोड़ा डाल लिया, ऊपर से मलाई डाल दी और फिर वो उसको इस तरह जग में हिला हिला के थोड़ा जल्दी जल्दी चलाता गया। और फिर उसमें से मक्खन जो है वो आपने निकालते जाना है। और मक्खन भी निकालना है तो पीछे जो मतलब गर्म पानी डालिए, गर्म साफ़ पीने वाला आपने पानी डालना है, क्योंकि पीछे वो भी दूध होता है जो पीछे बच जाता है, क्योंकि लस्सी वो नहीं है, क्योंकि मजाक तो लगा ही नहीं है, वो दूध है। तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगी कि फिर उसका आगे क्या करना है। तो ये देखे, ये गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल दी हूँ, सर ठंड है तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल दी हूँ, डाल के तो फिर ये देखे थोड़ा चलाने से तो आराम से कितना अच्छा बेहतरीन मक्खन निकल रहा है। और ये निकाल निकाल के मैं अलग करती जा रही हूँ। और फिर इसमें जो नीचे दूध अगर बच जाता है या हो है तो 2-3 दफ़ा तो निकल जाना है, तो फिर बेशक आप दूध जो है ना अलग एक साइड पे जो पीछे जो बच जाता है दूध वो रखते जाएं। तो इस तरह से ये है कि ज़ाहिर मलाई काफ़ी सारी थी और काफ़ी सारा टाइम लगा। लेकिन ये आप ख्याल रखें इस चीज़ का कि जब हम मशीन गर्म हो जाए, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मशीन अच्छी खासी गर्म होगी, तो फिर आप थोड़ी देर रेस्ट ले लें, आधे घंटे का रेस्ट ले लें ताकि मशीन भी ठंडी हो जाए और फिर जले ना। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो बहरहाल ये है कि थोड़ा थोड़ा बना ले तो आसानी रहती है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये मैंने अच्छी खासी जो ये थी मलाई जो थी इकट्ठी की थी, और ये मैं फिर बनाती जा रही थी मलाई से, मतलब उसमें पानी डाल के और फिर बनाती जा रही, मक्खन निकालती जा रही थी। और इससे अच्छा खासा माशाल्लाह, ये देखिए एक तो ये डब्बा है, इसके अलावा छोटे 2 और भी हैं। तो ये मैं मक्खन निकालती जा रही थी। अच्छा यकीन करें कि अच्छा खासा घर का, थोड़ी सी मेहनत तो होती है लेकिन अच्छा खासा घर का के लिए देसी घी बन जाता है, इससे मक्खन बन जाता है। और पीछे जो दूध है उसमें वो जो ज़ायरा जो दूध है उससे आप अच्छी खासी चीज़ें बना सकते हैं। और मैं बनाना भी आपको बताऊंगी और आपको कई आइडियाज़ भी दूंगी ताकि आप भी फिर बनाएं और फिर आप मुझे बताइएगा मैसेज करके ही, इसी पे ही कमेंट करके, तो कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा या आप भी इस तरह से करते हैं या नहीं करते। ये चीज़ें हमने अपने ही आसपास लोग जो बना रहे होते हैं कार्य, तो उन्हीं से देखा है। और कुछ फिर खुद से माइंड में आ रहा होता है कि ये सारा कुछ बना रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये देखिए बड़ा बेहतरीन कार्य हूँ, इतना मशीन तेज़ है तो बड़े आराम से वो चल रही है मशीन और मक्खन निकल रहा है। और अच्छा खासा ये सारा करते करते अच्छा खासा मक्खन जो है वो मतलब मेरा वो बन गया। और उसमें से कुछ मक्खन जो है वो मैंने अलग डब्बे में निकाल लिया है, उसको जमा लिया, थोड़ा फ्रीज़र में रख लिया था। तो बाकी जो है जो उसका मैंने फिर देसी घी बना लिया। तो अब ये देखिए काफ़ी देर निकालते निकालते अच्छा खासा मक्खन जो है वो मेरा मतलब निकल रहा है, बनाई जा रही, इतना अच्छा खासी तेज़ है। ये देखिए मैं बना रही कि आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी खासी ये मशीन जो मोलिन एक्स की जो पुरानी आप ही आती हैं, शायद आती होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मशीन जो बड़ी तेज़ चलती है और बड़ी तेज़ से इससे जो है ना मक्खन वो निकल आता है और बिल्कुल आराम से। ऊपर से आप तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती वैसे। ये देखें, लेकिन ये दूध नहीं है, ये फिर मैंने पानी से सारा जो है ना
मक्खन एक दफ़ा हिला हिला के निकाल लिया था, ताकि फिर मेहनत कम करनी पड़े, यानी उसमें पानी मतलब जो है ना, एक दफ़ा मक्खन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये सारा मक्खन जो है मैंने इस पानी से निकाल के, इसको भी आप यूज़ कर लेते हैं। हाथ धो ले तो ज़ाहिर आटा भी तो हम हाथ से ही गूँथते हैं ना, तो वो ये आप सारा ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आपने फेंकना नहीं है। तो ये देखिए, ये सारा निकालते अब ये पानी भी वो दूध वाले में आपने डाल लेना है। अब ये अच्छा खासा जो है ना मक्खन, मेरे पास अच्छा खासा मक्खन, ये सारा निचोड़ के मैं निकालती जा रही हूँ। अब ये अच्छा खासा मक्खन जो है वो मेरे पास शामिल होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मक्खन जो है वो तो मैंने निकाले इस तरह से, देखिए जैसे एक पानी साथ निकालती जा रही ताकि वो ज़्यादा निकल जाए। अब ये अच्छा खासा मक्खन देखे कितना, एक ऐसी तस्वीर ऊंची मैंने ली है, एक पहाड़ की तरह जैसे बन गया। अब कुछ मक्खन जो है मैंने डब्बी में निकाल के फ्रीज़र का में रख दिया था, ताकि आपको मैं दिखा सकूं। और बाकी जो है सारा मक्खन मैंने देगची में निकाल लिया, और फिर जो ऊपर रह गया था ना थोड़ा बहुत मक्खन जो है अलग, वो ये सारा पोनी से मैंने कहा सारा निकल जाए, यानी चिकनाहट कम हो जाए इससे भी। अब ये है कि ये सारा जो है ये अच्छा खासा बड़ा बर्तन है, जो शायद आपको तस्वीर में इतना बड़ा नहीं लग रहा। ये एक चीज़ नहीं, इससे दो चीज़ें बनेंगी चूँकि ज़्यादा है। तो लेकिन ये जो सारा ऊपर से मक्खन था एंड पे, पोनी के साथ सारा मक्खन मैंने ना भून के निकाल लिया ताकि उसमें ना चिकनाहट कम हो जाए। तो ये जो मतलब 2-3 दफ़ा जो है सारा निकल जाए, ताकि वैसे मतलब अच्छा लगता है। हम लोग तो मक्खन भी खाते होते थे पहले गाँव में, लोग मक्खन यानी कि रोटी, रात की रोटी पड़ी हुई हो तो उसके ऊपर मक्खन रख के खाते थे, और यकीन करें बड़ा मज़े का लगता था। तो आजकल तो बर्गर दुनिया हो गई है, और बाहर की चीज़, इस तरह की चीज़ें लोग इतना पसंद नहीं कर रहे होते। लेकिन आप यकीन करें कि मक्खन की रोटी या मक्खन के ऊपर, मक्खन रोटी के ऊपर रख के वो खाएं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो या ब्रेड के ऊपर लगा ले मक्खन, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चों को इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए, खिलानी चाहिए, तो बच्चों में ताकत आती है। असल में बेसिक चीज़ें अच्छी तो यही है ना। तो बाकी ये बर्गर और बाहर के पिज़्ज़े, ये तो इंसान के जिस्म को ख़राब करते हैं, और वो फुला देते हैं, और बिल्कुल एक मतलब जैसे देसी चिकन और दूसरा चिकन जो होता है, जैसे फूल के वो दवाइयाँ दे के तो उसको फुला देते हैं, वो उस तरह से हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो है ये खिलानी चाहिए, ये फ़ायदा देखिए। अब वही जो सारा दूध था ना, इसको बिल्कुल ज़ाहिर है ये दूध से ज़्यादा बल्कि सगना है, वो बचा के जो रखा होता है वो तो दूध से ज़्यादा सगना है, वो ज़्यादा था। तो कुछ मैंने उसमें देगची में डाल दिया है, तो बाकी जो है मैंने बचा लिया उसका, फिर मैं दूसरी चीज़ बताऊंगी। अब देखें, ये इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और आग जला दिया, और ऊपर चंद इलायचियाँ जो हैं वो पीस के मोटी मोटी पीस के वो मैंने डाल दिया खुशबू के लिए। अब जब इसको उबाला आ जाए, अच्छे उबाले का इंतज़ार करेंगे, और ये दूध से ज़्यादा सगना है। और ये है कि फिर इसमें अब मैं कस्टर्ड डालूँगा, लेकिन ये कस्टर्ड नहीं बनेगा। तो अब आप देखिए कि ये क्या बनेगा, क्योंकि कस्टर्ड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये सगना से है ना। तो वो कस्टर्ड वाली बिल्कुल वो बिल्कुल पतला इकट्ठा वो कस्टर्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि वो फिर ज़रा पतला होता है, तो इसमें ये ठीक है, ठीक कहेंगे कि थिन कहेंगे, जो भी है। लेकिन बहरहाल ये है कि अलग से मैंने थोड़ा सा दूध रख दिया था, तो उसमें मैंने ये देखे कस्टर्ड है, कस्टर्ड घोल के, तो वो दूसरा जो दूध उबल रहा है ये कस्टर्ड डाल के, तो इसको मैं अच्छी तरह मिला के और फिर उसको उसमें डाल दूँगी। और उसके साथ ही ये जो बादाम है, पिस्ते बादाम है, वो भी बारीक पीस लिए हैं, कुछ ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे और कुछ अंदर डालेंगे, ताकि ना मतलब एक तो गार्निश भी हो जाती है अच्छी पिस्ते बादाम से। लेकिन ये है कि इस तरह के कस्टर्ड वगैरह या खीर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आप बनाते हैं ना, तो वो बड़ी मज़े की लगती है, उसके इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। बादाम और पिस्तों से टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है जब आप इन चीज़ों में डालते हैं। खीर में डालें डबल टेस्ट हो जाएगा, जायका हो जाए। कस्टर्ड में डालें, सेवइयों में डालें, इन चीज़ों में ना इससे टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है और बड़ा मज़े का हो जाता है। तो अब ये है कि कस्टर्ड के 3-4 जितना, फिर अगर कम लगे तो और डाल लें, लेकिन जितनी ज़रूरत थी वो कुछ मैंने 3-4 चमचियाँ जो हैं वो मैंने उसमें घोल के, तो अब ये दूध उबल रहा है इसके अंदर डाल लूँगी। अब ये है कि डाल के तो आप जितना आपको सही लगे, लेकिन ये है कि डालने के बाद आपको इसमें ऐसे नहीं लगेगा कि ये कोई मतलब कस्टर्ड की तरह नहीं बनेगा। ये एक बिल्कुल बन जाएगा जिस तरह से वो क्या कहते हैं
आप खुद फिर जब बनाएंगे तो देख लेंगे, इससे ये एक किस्म की रबड़ी बन जाए। रबड़ी की तरह नहीं होता, बिल्कुल खोए की तरह टेस्ट होगा। इससे आप कुल्फियाँ भी बना सकते हैं। इसको जमा के आप आइसक्रीम की तरह भी बना सकते हैं। इसको आप जनाब रबड़ी जो है वो के तौर पे गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। बाकी और ये फालूदे की तरह जैसे नहीं वो बनाते हैं, रबड़ी जो होती है उसमें वो सारी चीज़ें डालकर, मुझे याद नहीं, वो चीज़ें सारी जो डाल के रबड़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप चखेंगे तो इंतहाई मज़े का आएगा, मज़े का टेस्ट है इसका। तो आप इस तरह से बनाइएगा। और मैंने इसको क्या किया, अब ये कि चीनी कप भर के मैंने किया तो कुछ बचा लिया। फिर देख लें कि अगर आपको जितनी आपने रखनी है उस हिसाब से, अगर आपको कम लगे तो और डाल लेनी, तो इतनी रहने दे। और ये बड़ा बेहतरीन ये एक मज़ेदार सा एक मतलब जिस तरह से शाही टुकड़े भी आप बना सकते हैं कि जैसे ब्रेड के पीस करके उसको तल के ये उसके ऊपर डालें, इंतहाई मज़े का बनेगा, रबड़ी बनेगी। लेकिन मैंने क्या किया इसको कि एक मतलब इसको मैंने जमा दिया था बाउल में डाल के, मैंने फ्रिज में रख दिया और ठंडा ठंडा खाया, कुल्फे की तरह जैसे बन गया, बड़ा मज़े का बना। तो आप खुद बनाएं तो आप देखें कि ये देखें ना, बिल्कुल ये कस्ट ऊपर से बिल्कुल कोई कस्टर्ड का रंग भी नहीं आएगा, कोई लुक नहीं उस तरह से कस्टर्ड वाले आ रहे, लेकिन कस्टर्ड से थोड़ा सा वो सगना सा हो जाएगा और बड़ा उससे खूब खुशबू भी आ जाएगी, जायका भी आ जाएगा और बड़ा एक मज़े का जो आप है ना मतलब वो बन जाएगा। अब इसमें मज़ीद जैसे मैंने आपको बताया कि जायके के लिए और टेस्ट उसमें अच्छा आ जाता है, तो उसके लिए बादाम और पिस्ते जो हैं, बादाम जो है मैंने धो के उसका छिलके उतार दिया और पिस्ते को ऐसे ही मतलब राख छोटा छोटा इनको पीस लिया मोटा मोटा करके और इसके अंदर आप डाल दें। और कुछ साथ ही आप इसका, अब मुझे कस्टर्ड वो जो थोड़ा सा कम लग रहा था मैंने कस्टर्ड और डाल दिया तो ये है कि अब ये इसकी बिल्कुल ये थिकनेस बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आप इस मौके पे चीनी वगैरह इसकी चेक कर ले। अब ये बिल्कुल तैयार है और ये इसका यकीन करें बड़ा ही मज़ेदार और बेहतरीन जो ज़ायरा मलाई है, आप इतनी अच्छी आप इसको जमा करते हैं तो वो मतलब ज़ायरा मक्खन तो निकल गया, घी बना लिया, लेकिन उसका जो पिछला हिस्सा वो भी दूध ही होता है, तो उसको ज़ाया क्यों करें उसको। क्यों बहुत सारे लोग खीर बना लेते हैं, उसको खीर भी आप बना सकते हैं। तो मतलब उसमें कई चीज़ों में ये इस्तेमाल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जिनके वसाइल असल में ज़्यादा होते हैं तो फिर वो कहते हैं जी फजूल है, ज़ाया कर दे, क्या करना इतना रख के। या जिनके वसाइल कम होते हैं तो फिर वो कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करते, वो हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, जो चीज़ें हैं ज़ाया क्यों करें, चीज़ों को अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें और फिर आपको भी इस तरह से चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे तो घर में वाह वाह भी होगी। ससुराल में जाएंगे तो तब भी अब ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया। तो इस मौके पे जब ये मुझे बिल्कुल सही लगा तो मैंने इसको बंद कर दिया और फिर अब इसको मैं डोंगे में डाल रही हूँ। डालने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसके ऊपर फिर इससे बादाम डालें और फिर बेहतरीन ठंडा होना, थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए जब इसका, तो मैंने तो फ्रिज में रख दिया था। तो फिर इसको बड़े मज़े से इसको खाया और एक बिल्कुल नरम सा वो एक बेहतरीन सा उसका वो टेक्सचर हो गया, बड़ा मज़े का लगा, सब ने बड़े शौक से खाया। उसके साथ बाकी ये जो देखे ये सारा मक्खन है। अब मक्खन कुछ तो मैंने आपको बताया कि मैंने डब्बी में रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था कि थोड़ा सा जम जाए, आपको दिखाऊंगी। तो बाकी ये सारा जो मक्खन है ये अच्छा खासा मक्खन हो गया। तो इसको मैंने देगची में डाल के इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। ये देखिए ये अच्छा खासा मक्खन है, अच्छा खासा मक्खन है, इसका घी भी अच्छा खासा निकला था। ये सारा निकाल के तो वो मैंने चूँकि पानी से आधे से निकाला था ताकि टाइम थोड़ा लगे, तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है तो ताकि ये इसका मतलब ये बेहतरीन सा घी बन जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम मक्खन रखते हैं तो फिर ढक्कन इस तरह से आधा ही साइड चाहे बंद करते हैं, ढक्कन जब करते हैं तो लेकिन उबलने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो वो बाज़ दफ़ा बड़ा होता है कि आग सी भी लगने लग जाती है, बड़ा वो एक और नीचे गिर जाए, गन पड़ जाता है। तो सबसे बेहतरीन उसका एक तरीका क्या, थोड़ा सा उसमें सिरका डाल दे,
सिरका जब डाल देंगे ना तो वो बिल्कुल एक जैसे ना वो उसमें जो लस्सी वगैरह जो अंदर थोड़ा सा रह जाता है वो फट जाएगा ना जैसे, तो वो फिर उसमें फिर ये है कि गिरेगा नहीं, वो अंदर ही पकेगा और फिर साथ चमचा चलाते रहो और फिर बहुत जल्दी जो है ना वो आराम से वो हो जाता है। अब ये देखे पकते पकते पकते, अब ये देखे तकरीबन घी तैयार हो गया है। और लेकिन आपने इसको बंद किस वक्त करना है, जब मतलब थोड़ा सा ब्राउन सा नहीं, जैसे आप ये कर रहे होते सूजी भूनते हैं, तो भून के जब ब्राउन सी हो जाती है उस मौके पे आप करके आप इसको बंद करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका घी बाहर जितना भी पड़ा रहे ना तो ख़राब नहीं होगा। और बाज़ दफ़ा होता है ना देसी घी में कहते हैं स्मेल आ रही होती है, तो वो उसमें बिल्कुल स्मेल थोड़ा सा वो जो उसका उसके अंदर जो नीचे रह जाता है ना लस्सी वगैरह या जो मक्खन का जो हिस्सा जो भी रह जाता है उसमें मलाई का, वो ब्राउन सा हो जाए ना जैसे होता है। एक देखो कलर कितना प्यारा आया है, ये मैंने इसमें शीशे के बाद में आपको दिखाने के लिए डाला है कि कितना प्यारा देसी घी का कलर आया। और फिर ये है कि वो थोड़ा सा ब्राउन जब सारा हो जाएगा ना तो उसमें फिर ये है कि मतलब खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी। वो एक घी में देसी घी के ये को अच्छा नहीं लग रहा था, वो कच्चापन सा उसकी जो खुशबू होती है वो नहीं आएगी ब्राउन सा जब हो जाएगा। और वो काफ़ी दिन भी पड़ा रहे ना बाहर, आपने डब्बे में स्टील के डोल में कहीं रख लेते हैं हम लोग, तो आप रख लें काफ़ी दिन भी पड़ा रहे ना, 2 महीने भी आप इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके करते रहे तो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब बाकी जो है वो जो दूध का हिस्सा था उसका अब देखिए मैं क्या कर रही, उसका मैं गजरेला बनाने लगी हूँ। अच्छा, अब ये गाजरें पड़ी थी मेरे पास, इन सब को मैंने कद्दूकश वो जो करने वाला बड़े वाली साइड से ना जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें पकना है तो हो जाएगा। अब कद्दूकश सारी गाजरें जो हैं इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। देखे कद्दूकश करने के बाद इसको आप देगची में डाल दें। ये अच्छी खासी गाजरें थी, इसको देगची में डाल दिया। देगची में उसके ये देखिए ये मैंने फ्रीज, ज़ाहिर है एक दिन में तो सारा मुश्किल था ना बनाना, तो ये दूसरे दिन फिर वो जो बचा हुआ था उसको मैंने फ्रीज कर दिया था। अब ये मैं काफ़ी देर का रखा हुआ आधा पिघल गया है, वही दूध उसको मैंने फिर अब देगची में डाल के दूध भी डाल दिया, साथ गाजरें भी डाल, ज़रा पिघल जाए थोड़ा चमचा हिलाते नहीं तो नीचे लग जाएगा, ये डर होता है ज़रा। तो ये देखें ये भी डाल दिया इसमें, और फिर मैंने इसमें गाजरें भी डाल दी, और मेरे पास थोड़ा सा दूध अलग से पड़ा हुआ था थोड़ा सा, मैंने वो भी डाल दिया। तो ये है कि इसमें फिर गाजरें डाल के इसको पकाते रहे और काफ़ी देर वही उसी तरह जिस तरह एक गजरेला। और फिर ये मेरे पास बर्फ़ी जो बाज़ार की बर्फ़ी होती है ना, वो मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा वो भी एंड पे डाल लेंगे तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। चीज़ें नहीं ना हो तो आपके पास कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो तो बड़ा बेस्ट है। मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये भी डाल दूँगी। अब ये है कि ज़ाहिर सारा आपके सामने तो नहीं, दो वीडियो वैसे काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये वो पकाते 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 अब वो सारा दूध जो है वो पक गया, और साथ ही उसमें जो बर्फ़ी थी वो भी मैंने डाल दी, एंड पे आके बर्फ़ी डाल दी थी, और ये चीनी भी डाल दी, और फिर इलायचियाँ जो एक तरीका होता है इलायचियाँ पहले भी डाल दी थी। डाल के तो अब ये बिल्कुल एक टेस्ट, लेकिन घी मैंने नहीं डाला इसमें गजरेले में, इसलिए कि एक तो यह कि घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाज़ बहुत लोग पसंद नहीं भी करते, इतना नहीं खाते, लेकिन एंड पे आके आप मतलब घी डाल के भून भी सकते हैं, आप भूनना चाहें तो भून सकते हैं अच्छी तरह। लेकिन अगर ऐसे ही खाना चाहें जो ज़्यादा घी पसंद नहीं करते तो ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अच्छी तरह से भून के फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में जब आपने निकालना है थोड़ा सा देसी घी डाला, उसमें थोड़ा सा गजरेला डाला, उसको अच्छी तरह से भून लिया, भूनने के बाद फिर वो फ्रेश फ्रेश बड़ा मज़े का लगता है। हम लोग तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इस मौके पे आप देसी घी डाल के उसको अच्छी तरह से भून भी सकते हैं, वह आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने घी डाल के इसको अलग से नहीं बनाया। तो देखिए कितना बेहतरीन एक मलाई से देखिए कितनी चीज़ें बन गई, और कितनी और बन सकती हैं, इससे खीर भी बन सकती है, कितने ऑप्शन दे दिए। तो आप भी आइंदा से कोई चीज़ ज़ाया ना करें और चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल करें। आजकल तो नेट का दौर है, तो इतना मतलब फ़ायदा है सबको कि इतनी जो न्यू लड़की हैं जो चीज़ें सीख रही हैं, तो कितने आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, और इस तरह से करें और चीज़ें बनाएं और
अपने घर वालों से वाह वाह वसूल करें। और साथ ही देखें मैंने पिस्ते बादाम थे जो आपको मैंने दिखाए, तो अब वो भी मैंने डाल दिए हैं और उससे फिर वही बात है कि टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। अब पिस्ते नहीं, पिस्ते डालना चाहें तो डाल दें। बादाम है वो बारीक मोटे मोटे जैसे कटे हुए, वो बड़े अच्छे लगते हैं। और इसको अच्छी तरह से भून लिया और भूनने के बाद ये देखें गजरेला बिल्कुल तैयार है। अब मैं बोल बोल के वैसे थक भी गई हूँ। तो ये है कि अब बेहतरीन मज़े का गजरेला सबने खाया था। हाँ, वीडियो तो कुछ दिन बाद मैं बना रही हूँ, लेकिन ये खाया तो बड़ा मज़े का लगा सबको। और ये देखे अब इस मौके पे अगर मज़ीद चीनी वगैरह आप चख लें, थोड़ी कम लगे तो अब भूनते भूनते चीनी सारी घुल जाएगी और सही हो जाएगी और बेहतरीन सा गजरेला। और इसी मौके पे अगर फिर आप भूनते हुए मज़ीद थोड़ा सा घी डाल के भूनना चाहें तो वो भी बन जाएगा, बेहतरीन मज़ेदार हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप फिर अब आप बनाएं और आप देखें कि कितना मतलब एक ये है कि आप कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं जाएगी। और आजकल महंगाई भी है और आपको इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप चीज़ें ज़ाया ना करें, चीज़ें बनाएं और आप अपने घर वालों को खिलाएं, खुद पहले खाएं, घर वालों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिलीज़ को खिलाएं। और देखें बड़ा बेहतरीन मज़ेदार सा गजरेला जो है वो तैयार है। अब इसको बाउल में डाल के ऊपर बादाम वगैरह काट के डालें और अपने खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। बेहतरीन मज़ेदार गजरेला। आप देखिए आपने एक मलाई से कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। तो ये है कि हम जो बता रहे होते हैं, जो तजर्बा कार, हाँ, एक उम्र वक़्त गुजरने के साथ साथ इंसान का तजर्बा हो जाता है ना। तो यही है कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं तो फिर आगे न्यू जनरेशन को ये चीज़ें बताएं ताकि वो भी सीखें, वो भी बनाएं। तो फिर इससे बड़ी ज़ाहिरा है किसी को फ़ायदा हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये देखें एक बेहतरीन का आपके सामने है, बेहतरीन मज़ेदार गजरेला जो है। और गाजरें बाज़ दफ़ा आई भी होती हैं तो फिर वो पड़ी हो तो फिर बस आप इस्तेमाल करें। और इस तरह कई चीज़ आप जो बचे हुए दूध वो जो है उससे खीर भी बना सकते हैं, उसी तरह से बनाएं और बड़ी मज़ेदार बनेगी। आप बना के देखें तो फिर आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। जो ये मैंने आपने सारी चीज़ें बताई हैं इस बारे में आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। अच्छा, तो बाकी जो था वो मलाई वो जो है मक्खन, ये देखें मक्खन मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था जमा के। आप डब्बी निकाल के ये देखिए ये बेहतरीन मक्खन भी है। तो इसको आप पहले तो ये था कि पराठों के ऊपर ये बड़ा इसको मैंने काट लिया पराठों, आप फ्रिज में कुछ दिन रखे और इस्तेमाल कर लिया पराठों पे, बड़ा ही मज़े का लगता है। ये देखिए इतना जो बाहर से मंगाते हैं ये इतना अच्छा बेहतरीन अगर फ्रीज़र में रखे तो इस तरह भी का ठीक है, ख़राब जल्द नहीं होगा, काफ़ी दिन फिर चल जाता है। नीचे रखे तो फिर ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, फिर बाद में ख़राब होने लग जाता है। तो ये है कि पराठों के साथ खाएं। तो मुझे दुआएं दें और उसके साथ ही फिर किसी और वीडियो में आएंगे और आपको कुछ नया बताएंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।